It's going down for real. Hello guys, welcome back to my channel CAD in CATIA and SolidWorks. So today we are going to make this drawing in CATIA V5. So before we start, let's check some dimension of this drawing. First, we are making this part of the drawing, and after that, on this plane, we are going to make this sketch, and by using of pad, we made this part. So let's start our drawing. I hope you like this video and don't forget to subscribe my channel. मैंने इस पार्ट का नाम पार्ट 1 रख दिया है. मैं यहाँ पे एक्स YZ प्लेन लूंगा. स्केच सर्कल डायमीटर 31 एग्जिट स्केच पेड़. हम इसे 12 लेंथ का पेड़ करवाएंगे. उसके बाद ये वाला प्लेन लेंगे, ये वाला. उसके बाद स्केच सर्कल. इसका डायमीटर है 20. एग्जिट स्केच इसको पेड़ करवाते 26 लेंथ तक. उसके बाद में हम वापस से ये वाला प्लेन लेंगे. सर्कल सोलह डायमीटर. एग्जिट स्केच पेड़ एट द लेंथ ऑफ 12. सर्कल diameter 15.2. exit sketch paid at a distance of 1.12 15. फिर ये वाला प्लेन सर्कल इसका डायमीटर है 16. एग्जिट स्केच पेड़. इसकी लेंथ हमें चाहिए 2.85. उसके बाद हमें यहाँ पे चैम्फर चाहिए. तो उस चैम्फर के लिए यहाँ पे हमें चैम्फर चाहिए. ए सेक्शन यहाँ पे ये दे रखा है, ये जिसकी लेंथ 2 है और एंगल दे रखा है 15 और रेडियस 5 है. तो चलिए वो बना लेते हैं. चैम्फर ये वाला ए सेलेक्ट किया. यहाँ पे लेंथ और एंगल रख देते हैं. लेंथ हमें 2 mm चाहिए और एंगल 15. प्रीव्यू एंड ओके. ये हमारा चैम्फर भी रेडी है. उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे भी एक और चैम्फर चाहिए. उसका भी यही है चैम्फर 2 mm 15. प्रीव्यू. ये हमारा एक साइड का चैम्फर भी रेडी है. अब उसके बाद हमें ये बनाना है, तो ये हम ग्रूव की हेल्प से बनाएंगे. तो चलिए वो भी बना लेते हैं. और उसके लिए हम यहाँ पे प्लेन लेंगे ZX प्लेन.
स्केच, इस वाले प्लेन को हम प्रोजेक्ट कर देंगे, सर्कल, लाइन, लाइन, अब डायमेंशन दे देते हैं, इन दोनों के बीच में जो लेंथ है वो 5 है, और फिर इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.5 है, 3.5, और इस सेंटर पॉइंट की हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस है वो है 12। तो जो हमने प्रोजेक्ट किया था उसे डिलीट मार देते हैं और यहाँ पे एग्जिट स्केच करेंगे। एग्जिट स्केच करने के बाद में ग्रूव, ग्रूव 360 एक्सिस हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ले लेंगे, प्रीव्यू यहाँ पे रिवर्स साइड कर देंगे और फिर से प्रीव्यू। ओके, हमारा ग्रूव भी रेडी है। उसके बाद में हमें ये वाला पार्ट बनाना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इस वाले प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, स्केच, और उसके बाद सेंटर लाइन बना लेते हैं यहाँ पे, सेंटर लाइन, और सेंटर लाइन बना लेते हैं। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 120 है, 120। उसके बाद सर्कल लेते हैं, इसका डायमीटर देते हैं 31, 31। उसके बाद लाइन, इस लाइन की यहाँ से जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी दे रखी है, 2.5, 2.5। इसे भी मिरर कर लेते हैं, मिरर। अब हम यहाँ पे एक और लाइन ले लेते हैं, यहाँ से पैरेलल इन दोनों के बीच में। ये हो गई पैरेलल। अब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी है 2.5 का, 2.5, मिरर। उसके बाद वापिस से मिरर लेते हैं, इस साइड को यहाँ वर्टिकल साइड से मिरर करते हैं, फिर से मिरर लेके इस साइड को यहाँ वर्टिकल साइड से मिरर करते हैं। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे ट्रिम कर देते हैं। एक्स्ट्रा पार्ट के लिए थोड़ा जूम इन, ट्रिम, ट्रिम। हाँ, ट्रिम हो चुकी है। अब जो एक्स सर्कल का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे भी ट्रिम कर लेते हैं।
जूम आउट। उसके बाद हम यहाँ पे फिलेट ले लेते हैं। इस फिलेट का जो रेडियस है वो है, फिलेट का रेडियस दे रखा है नहीं दे रखा है, 5 ले लेते हैं फिलेट का रेडियस, 5। 5 5। हमारा ये पार्ट रेडी है। अब उसके बाद हम यहाँ पे एग्जिट स्केच करेंगे। पॉकेट, अब इसे कितने तक लेंथ करना है वो देख लेते हैं। हमें हमें ये चाहिए 14 की लेंथ तक, क्योंकि यहाँ पे इसके इसके अंदर तक वो पेड़ है, इसलिए हमें ये 14 की लेंथ तक चाहिए। तो यहाँ पे लेंथ डेप्थ में 14 डाल देंगे। प्रीव्यू, रिवर्स साइड, प्रीव्यू, ओके। हमारा ये पार्ट रेडी है। This is how we make this drawing in the KTV 5. In this video we have learned some tools like groove, fillet, pad, and some dimensions. So if you like this video, then don't forget to subscribe my channel and subscribe my channel for more videos and notification. So thank you for watching. I hope you like this video. Thank you. धन्यवाद।